जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। इस प्रकार का बहाना देकर उनको भ्रमित करके धर्मांतरण किया जा रहा है। तो फिर बापूजी चाहते हैं कि अपने धर्म मर जाना अच्छा है, पर धर्म भय। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। हरि नाम कीर्तन के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। तो कितना भी पापी मनुष्य क्यों ना हो, इस माहौल में जब वो आता है तो उसका जीवन भी परिवर्तन होता है और वो घर वापसी भी आते हैं। जो दरिद्र नारायण हैं उनको जीवन उपयोगी सामग्रियां का बापूजी के पावन प्रेरणा से आज कार्यक्रम हुआ और दरिद्र नारायणों को दिया गया। थाली है, कटोरी है, ग्लास है, देख रहे हो ना। स्पेशल आया हुआ है जोधपुर से। ये साड़ी सूरत से आई है। आज की तारीख में आप खरीदने जाओ तो 500-700 रुपया से कम नहीं है। पोलो का कंबल ये लुधियाना से आया हुआ है और आज मार्केट में जाते हैं तो 350 से कम नहीं होता। ये गरीबों की हित हो, लोक कल्याण में मंगलकारी हो, ये ध्यान रख के बापूजी ने ये सारे वस्तु को बंटवाने के लिए उनकी आज्ञा से ही होती है। बापूजी पिछले 12 वर्षों से जोधपुर की जेल में, उसके बाद भी आज भी उनके भक्तों के द्वारा दैविक कार्य हो रहे हैं, गरीबों की सेवा हो रही। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों को पता चले कि आज भी बापूजी के भक्तों के द्वारा कार्य चालू है। सकता है कि कोई रहे न रहे, पर सेवा चलती रहेगी जब तक ये सूर्य और चांद रहेगा। गुरु जी का ये स्कृति चारों दिशाओं में फैलती रहेगी। हरि हिंदू धर्म रे मोर जन्म तो तेणु बड़ गर्वित। सृष्टि आरंभरू ए धर्म छित, सृष्टि आरंभरू ए धर्म छित। समस्तंकर हित भावना करे तो, समस्तंकर हित भावना करे तो। धन्य एहि धर्म, धन्य ए संस्कृति, धर्म एहि धर्म, धर्म ए संस्कृति। आमे रखिबा ए हरिते का जागरे जाग धर्म रक्षक, जागरे जाग धर्म रक्षक। हिंदू धर्म ऊपर आजी देखो, हिंदू धर्म ऊपर आजी आसुछि विपद। जागरे जाग धर्म रक्षक, जागरे जाग धर्म रक्षक। देखिए, मेन उद्देश्य है कि विश्व भर में सुख शांति हो, धर्म का प्रचार हो। तो हमारा बापूजी के कृपा से जो प्रतिवर्ष भक्ति जागृति का आयोजन हो रहा है, तो आज यहाँ बलांगीर जिला में कुर्ला गांव के यहाँ पर इस मैदान में आज एक अपना हमारा वैदिक मंत्र के द्वारा एक सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ। उसमें हम लोगों का यही संकल्प प्रार्थना है कि हमारे बापूजी का स्वास्थ्य आरोग्य रहे और ये हमारे गुरुदेव दीर्घायु हो और ये पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का डंका बजे। तो इस हेतु आज ही विश्व का मंगल और मानव का कल्याण के लिए आज हमारा एक सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ था, जो कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्र के द्वारा बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ। गरीब जो माताएं बहनें आए हैं उनके लिए कंबल है, साड़ी है, बर्तन है और मिठाई है और नगद दक्षिणा भी है और बाल्टी भी है। माने उनके जो घर के जरूरी वस्तु है उनको दिया गया है। और यहाँ हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं भोजन प्रसाद भी बड़ा आनंद से लोग ले रहे हैं। और यहाँ हमारे सत्संग का भी सब लोगों ने लाभ लिया और ये भोजन प्रसाद भी अभी कर रहे हैं। और ये हमारे आश्रम से जो भी आयुर्वेदिक वस्तु है वो भी लोग प्रेम से आदर से ले रहे हैं। तो यहाँ पर आज हजारों की संख्या में भक्तजन सत्संग का भी लाभ लिए और ये प्रसाद भी ले रहे हैं। राम भाई, आज हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को वितरण किया गया है जीवन जरूरत चीज वस्तु का। तो क्या ऐसा ही वितरण और ऐसा ही भंडारा 10 दिन चलेगा? जी, हमारा गुरुजी की असीम कृपा है बापूजी की। तो आज से लेकर कार्तिक पूनम तक ये सेवा कार्य चालू रहेगा। इससे और बड़ा कार्य भी होगा। भंडारा भी बहुत संख्या में आएंगे और ये सामग्री भी वितरण भी होगा। इस तरह हमारा 10 दिन तक लगातार भंडारा और गरीबों में जीवन जरूरी वस्तु भी वितरण होगा। दिवाली हो खुशहाली,
चाहते हैं संत आसाराम बापू जी। हमारा जीवन संघर्षमय ना हो, खेल उत्सवमय बन जाए। तो हमारे जो त्यौहार में से 40 में से विशेष दिवाली वो पर्व पुंज है। तो हर घर में दिवाली, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म इस पर्व की भारी महिमा है, तो हर घर में दिवाली मनाए। सदा दिवाली संत का आठों पहर आनंद। तो ये भी घर में दिवाली मनाए, वो भी सुख शांति आनंद में रहे, ये हमारे बापू चाहते हैं। इसीलिए जो दरिद्र नारायण हैं उनको जीवन उपयोगी सामग्रियां का बापू जी के पावन प्रेरणा से आज कार्यक्रम हुआ और दरिद्र नारायणों को दिया गया। ओमकार भाई, मैं उड़ीसा की बात करूं तो यहाँ पर हिंदू मंदिर तो देखने को बहुत नाम मुश्किल से मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा विस्तार है कि कहा जाता है कि गरीब विस्तार है। तो यहाँ पर बड़े बड़े जो आलीशान चर्च बने हुए, उसका पैसा कहाँ से आता है और बड़े बड़े आलीशान तैयार हो जाते हैं? ये कहते हैं लोग के भी, आसपास के लोग भी और लोकल लोग भी बोलते हैं कि विदेश से फंडिंग हो रहा है। तो विदेश से पैसे आते हैं, और नहीं तो ज़रा सोचो गरीब कहाँ 10-15 हैं, वहाँ लाखों करोड़ों का चर्च कहाँ बना, वो तो खा नहीं पी नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या होता है, विदेश से फंडिंग हो रहा है और उनको उसी बहाने पैसे देकर भ्रमित करना, कई प्रकार का बहाना देकर उनको भ्रमित करके धर्मांतरण किया जा रहा है। तो फिर बापूजी चाहते हैं कि अपने धर्म मर जाना अच्छा है, पर धर्म भय। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। तो ये लोग भ्रमित ना हो, इसके लिए सत्संग का कार्यक्रम भी रखा जाता है, जिससे उसमें उनको समझाया जाता है कि अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है, धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म ही सार है, धर्म श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। उत्कर्ष से ये आंवले की मुरब्बा है, जो गरीबों के लिए बोले कि आंवला पुष्टिदायी होता है और सबके हित होता है, माँ की बराबर है आंवला। इसलिए गुरुजी ने इसको स्पेशल पुष्कर से भिजवाई है और सबको मिले। ठीक है, थाली है, कटोरी है, ग्लास है, देख रहे हो ना, स्पेशल आया हुआ है जोधपुर से। और ये मालिश तेल है, ये साहित्य दी है। दूसरी देखो ये साड़ी सूरत से आई है। आज की तारीख में आप खरीदने जाओ तो 500-700 रुपया से कम नहीं है। गुरुजी की कृपा से सेवा में आई है। और ये देखो कंबल, ये पोलो की कंबल है, देख रहे हो, पोलो का कंबल, ये लुधियाना से आया हुआ है। और आज मार्केट में जाते हैं तो 350 से कम नहीं होता ये। तो गुरुजी की कृपा से सदा गरीबों की हित हो, लोक कल्याण में मंगलकारी हो, ये ध्यान रख के बापूजी ने ये सारे वस्तु को बंटवाने के लिए उनकी आज्ञा से ही होती है। यहाँ ऐसा कोई नहीं समिति से या आश्रम से कि हम अपना मन के हिसाब से कुछ कर सके। जो भी होता है गुरुजी के निर्देश अनुसार होता है, पहले उनकी आज्ञा से ही ये सारे चीज़ को बंटाई जाती है। इसी कारण से बापूजी की कृपा से, नियम निष्ठा से और समिति की सहयोग से, सेवा से बहुत अच्छे से हो रहा है और ये ऐसे होता रहेगा। और श्वास, अंतिम श्वास तक ये समिति के भाइयों ने और आश्रम के भाइयों ने निश्चय किया है। हो सकता है कि कोई रह न रहे, पर सेवा चलती रहेगी जब तक ये सूर्य और चांद रहेगा। गुरुजी का यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती रहेगी। हरि जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।